किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं नरमा के किसानों के लिए गुलाबी सुंडी की संपूर्ण रूप से प्रभावी रोकथाम के ऊपर। और इसी क्रम में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं कि इसको रोकने के लिए यदि आपको स्प्रे की आवश्यकता पड़ती है तो जो आपको बात बता रहे हैं, स्प्रे करने का तरीका बता रहे हैं, जो फार्मूला बता रहे हैं, उनके ऊपर विचार करिए और अपने खेत को गुलाबी सुंडी से बचाने का काम करिए। हम जो बात कह रहे हैं वो गौर से सुनिए और पूरा सुनिए, क्योंकि गुलाबी सुंडी की पहचान करने के लिए, रोकथाम करने के लिए, सचेत रहने के लिए हमने पहला वीडियो अपलोड कर दिया है। ये दूसरा वीडियो अब अपलोड हो रहा है और इस वीडियो के अंदर आपको मैं नीम ऑयल और छाछ की स्प्रे करने की जो संपूर्ण रूप से डोज के हिसाब से जानकारी देने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुन करके उसका प्रयोग करिए ताकि आपको फायदा हो। पहले वीडियो में हमने आपको सचेत और सावधान करने के लिए फॉर्मेन ट्रैप लगाने की जो बात कही है, प्रॉपर खेत में जाकर वीडियो बनाया गया है, हमारे चैनल पर चल रहा है, सुन भी सकते हैं। और अनेक तरह की जानकारी जो आपके बहुत उपयोगी होंगी। आपका खर्चा बचेगा, आपकी फसल भी बचेगी, क्योंकि आपको पता है कि बाजार में जाओगे अब की बार पैसे का ढेर हो जाएगा, इतनी महंगाई बढ़ जाएगी कि आपको हर दवाई महंगी मिलेगी पर रिजल्ट बहुत कम आएगा। पर हम जो फार्मूले बता रहे हैं उनसे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आपको बड़ा फायदा होगा, ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ। और 4 वर्ष से जितने भी किसान हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं वो भारी भरकम फायदा उठा रहे हैं। आपसे भी विनती करता हूं कि आप कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको ये जानकारी मिल जाए, स्प्रे बनाने का तरीका पता चल जाए और करने के दिन और समय का पता चल जाए। अन्य किसानों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि एक अकेला कुछ नहीं कर सकता। यदि आप कर लोगे और आपका पड़ोसी नहीं करेगा तो आपको मुश्किल आएगी, फायदा कम मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ हर किसान को जागना होगा और गुलाबी सुंडी को रोकना होगा। साथियों, फॉर्मेन ट्रैप लगाने की बात हम पिछले वीडियो में कह चुके हैं और मैंने पिछले साल भी काफ़ी वीडियो बना करके गुलाबी सुंडी के बारे में आपको अनेक जानकारी देने का काम किया है। इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि जिस किसान का नरमा 2 फुट से नीचा है, 1 फुट का है, 1.25 फुट का है, पूर्ण फुट का है और उसमें छोटी छोटी गुड़ियाँ दिखाई देती हैं, फूल दिखाई देते हैं, उसके लिए कौन सी स्प्रे कारगर है, क्या स्प्रे करनी है। साथियों, जब तक बरसात नहीं खुलती है, बरसात नहीं आती है, तब तक आपको उस नरमा में कम से कम 2 स्प्रे की जरूरत पड़ेगी। अब 2 स्प्रे कौन सी करनी है? वो 2 स्प्रे करनी है नीम ऑयल और छाछ, जो पुरानी छाछ होगी। हमने बहुत पहले आपको बता रखा है कि पुरानी छाछ अपने घर पर इकट्ठा करिए और उसको 100 दिन तक, 70 दिन तक पड़ा रहने दीजिए। उसके बाद उसके ऊपर क्रीम कलर का पानी आ जाएगा, वो 1 नंबर की लिक्विड दवाई आपकी बन जाएगी। हमने बहुत वीडियो बना रखे हैं। आपको करना क्या है, नीम तेल आपको पेस्टिसाइड वाली दुकान से नहीं लेना है, ये नोट कर लें। चाहे वो 10,000 ppm हो, चाहे 50,000 ppm हो, चाहे 100,000 ppm हो, आपको जाना है पंसारी की दुकान पर। पंसारी की दुकान के ऊपर 15-15 किलो के टीन आते हैं, उनमें से 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो अपने खेत के हिसाब से आप नीम ऑयल खरीद सकते हैं। प्रति एकड़ की डोज बताने जा रहा हूँ और प्रति हेक्टेयर की डोज बताने जा रहा हूँ, ये सुन लें। नीम तेल कितना लेना है, पुरानी छाछ कितनी लेनी है। साथियों, सबसे पहले प्रति एकड़ 200 ग्राम आपको नीम का तेल लेना है। यदि आप हेक्टेयर में स्प्रे करना चाहते हो तो 500 ग्राम नीम का तेल लेना है। अब उस नीम के तेल को आप मान के चलो 200 ग्राम आपने 1 एकड़ के लिया और आपने उसको 1 लीटर पानी में मिलाया, तो होगा क्या कि वो पानी के ऊपर तैरना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आप क्या करें, क्योंकि यदि ऊपर तैरेगा तो आपको कोई फायदा नहीं होगा और उसकी स्प्रे बेकार जाएगी। इसके लिए आपको करना है, आपको नकली सर्फ लेना है जो बहुत सस्ता होता है और उसके अंदर कास्टिक सोडे की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। उसके अंदर 50 ग्राम 1 लीटर पानी, 200 ग्राम नीम तेल और 50 ग्राम नकली सर्फ उसके अंदर डाल दीजिए। उस नीम तेल का और पानी का सारा मिश्रण बन करके जब आप उसको हिलाओगे तो क्रीम कलर का द्रव्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्रीम कलर का द्रव्य बन जाएगा। मतलब यह है कि उसकी चिकनाई टूट जाएगी। यदि आप बढ़िया सर्फ डालोगे, महंगे वाली डालोगे, तो उसमें कास्टिक बहुत कम होता है। नीम तेल के चीथड़े बन जाएंगे, ये नोट कर लो, चीथड़े बन जाएंगे, नुकसान हो जाएगा।
सर्फ डालना है आपको नकली, और सर्फ की ट्राई पहले थोड़े से पानी में थोड़ा सा नीम तेल मिलाकर अलग से कर लें कि आपका सर्फ सही है या गलत है। यदि उस आपका सर्फ उस पानी को और नीम तेल को मिक्स करके क्रीम कलर बनाने में कामयाब होता है तो सही है। आप उसकी मात्रा 50 ग्राम ले सकते हैं। आप यदि आधा लीटर नीम तेल लेते हैं प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, तो आप आधा लीटर में 2 लीटर पानी ले लीजिए और उसमें 50-100 ग्राम वही सर्फ लीजिए और उसको फिर मिक्स करिए। यदि आपका क्रीम कलर बन जाता है तो आपका 1 नंबर फार्मूला सही है। परंतु थोड़ा सा अलग से एक कोई ढक वगैरह में कोई बर्तन में डाल के चेक कर लीजिए कि ये क्रीम कलर बनाता है कि नहीं बनाता है, क्योंकि सर्फ का इसके अंदर बहुत बड़ा महत्व होता है। असली कम कास्टिक वाला सर्फ लोगे तो वो क्रीम कलर नहीं बनाएगा, नीम ऑयल को चुथड़े बना देगा। परंतु नीम ऑयल लेना पंसारी से है। मैं किसी भी पेस्टिसाइड पर मिलने वाले नीम ऑयल की रिकमेंडेशन नहीं करता, क्योंकि उसके रिजल्ट बहुत कम देखे गए हैं। पंसारी के पास मिलेगा 200-250 रुपये किलो मिल जाएगा। अब आ गया नीम तेल, जो आपकी मात्रा 1 एकड़ के लिए मान के चलो कि 1 किलो 200 ग्राम, भी 200 ग्राम आपने तेल लिया, 1 लीटर पानी लिया। और हेक्टेयर की बात करते हैं तो आपने 500 ग्राम तेल लिया, 2 लीटर पानी लिया, 2.5 लीटर वो हो गया। इसके अंदर आपको यदि आपके घर में जो छाछ पुरानी पड़ी है उसका मिश्रण करना है। कितना करना है मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। आपकी छाछ यदि 60 दिन पुरानी है तो आप उसको 2 लीटर मिलाइए, 2 लीटर प्रति एकड़ और 5 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस मिश्रण के अंदर मिला लीजिए। और यदि आपकी छाछ 70, 100, 120 या 150 दिन पुरानी है तो आप केवल 1 लीटर इस मिश्रण के अंदर मिलाइए। 1 लीटर छाछ होनी पुरानी चाहिए। नई छाछ का अलग से फार्मूला है, वो अलग काम करती है, पुराना अलग काम करती है। यदि आपके पास पुरानी छाछ है तो 1 लीटर प्रति एकड़ और 2-2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिलाइए। आपके पास वो सामान कितना बन गया? लगभग 1.5 लीटर 1 एकड़ की बता रहा हूँ। 1-1.25 लीटर तो नीम ऑयल और सर्फ का घोल है, वो बन गया। और 1-1.5 लीटर पुरानी छाछ है या फिर 60 दिन पुरानी है, 2 लीटर वो बन गई। कुल मिला करके आपके पास ये 3-3.5 लीटर दवाई बन जाएगी। ये कोई पानी नहीं रहेगा। इसको आप 60-70 लीटर पानी में मिलाइए और अपने 1 एकड़ में स्प्रे कर दीजिए। सीधी बात कहने जा रहा हूँ। यदि हेक्टेयर है तो हेक्टेयर के डोज बढ़ा लीजिए, क्योंकि आपके पास वो 4-4.5 लीटर पानी बन जाएगा। उसको आप 200-250 लीटर पानी में मिला लीजिए और 1 हेक्टेयर में स्प्रे कर दीजिए, क्योंकि पौधे अभी छोटे हैं, थोड़े पानी से भी काम चल जाएगा। ये आपका मिश्रण और ये स्प्रे आपका काम क्या करेगी? ये करेगी कि जो भी आपके खेत में रोग बीमारी आने की संभावना है, तेला है, चेपा है, गुलाबी सुंडी है, ये या कोई और मच्छर वगैरह है, उसको सफ़ेद मक्खी का तो मान के चलो ये रामबाण इलाज है। उसको रोकने के लिए ये बहुत बड़ी कारगर स्प्रे आपकी होगी। आपका पैसा भी कम लगेगा और आपको फायदा भी डबल और ट्रिपल मिलेगा। एक बात की जानकारी और दे दूं, इस स्प्रे को करने के बाद यदि आपका नरमा 1 फुट का है तो आपका नरमा एकदम से हाइट बढ़ाना शुरू कर देगा, बढ़िया चलना शुरू कर देगा। और वो जल्दी ही यदि जमीन में नमी है तो 2 फुट के लगभग चला जाएगा। दूसरी स्प्रे भी इसी चीज की आप कर सकते हैं। कितने दिन बाद? 10 और 12 दिन के बाद। अंतर होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने आज कर दी 1 महीने बाद दूसरी करेंगे, नहीं, क्योंकि कब क्या पता कब गुलाबी सुंडी अटैक कर दे। इसलिए पहले फोरमैन ट्रैप लगाइए, चेक करिए आपके खेत में गुलाबी सुंडी का आगमन है या नहीं है। वो फोरमैन ट्रैप के बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में सारी बात बता चुका हूँ। उसके बाद यदि आपके नरमा की हाइट 1 फुट है, 1 फुट से प्लस है, फूल गुड्डी आने शुरू हो चुके हैं, तो नीम ऑयल और छाछ की स्प्रे करियर। इसका पहली स्प्रे करने के बाद दूसरी स्प्रे का अंतर रखिए 10 और 12 दिन का। ये 2 स्प्रे पहले आपको नरमा के फसल में करनी है और ये दोनों ही स्प्रे आपको जब तक इनका रिजल्ट रहेगा, गुलाबी सुंडी, तेला, चेपा और सफ़ेद मक्खी का अटैक अपने खेत में नहीं होने देंगी। ये मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। नीम ऑयल लेना पंसारी से, मैं रेट बता चुका हूँ, 200-250 रुपये के बीच में आएगा। अब की बार भाई महंगाई बढ़ रही है तो 5-10 रुपये और अलग से लग सकते हैं। और 15 लीटर का टीन भी आता है। कुछ किसान भाई बड़ी खेती करते हैं तो वो 15 लीटर का टीन भी ले आ सकता है, सस्ता भी मिलेगा। ये भी बता दूँ, विश्वसनीय दुकान से ले लें, हर जगह ये उपलब्ध है। जहाँ नहीं मिलता है नीम तेल के नाम से मांगिए, नहीं मिलता है तो हमारे चैनल के ऊपर नंबर दिए हुए हैं, हमारे से सीधी बात करवाइए।
हम उस सेठ को बताएंगे और वो आपको उपलब्ध करवाएगा, चाहे कहीं से भी हो, हमारा कोई कमीशन नहीं इसमें। चाहे वो आपका कौन सा एरिया हो, आपको नीम तेल वो सेठ उपलब्ध करवाएगा। कुछ साथी और ज़्यादा बड़ी खेती करते हैं, इकट्ठा लेना चाहते हैं, तो भाई चूरू से जाकर के तेल मिल से ले आ सकते हैं, क्योंकि चूरू के अंदर तेल मिल की फैक्ट्री लगी हुई है, वहाँ नीम का तेल निकाला जाता है, वो आप ले आ सकते हैं और अपने खेत में प्रयोग कर सकते हैं। परंतु यदि आप हमारे द्वारा बताए गए फार्मूलों के ऊपर अमल करके काम करेंगे तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ फायदा होगा। आगे भी समय समय पर गुलाबी सुंडी हो, सफ़ेद मक्खी हो, चेप्पा हो, चेल्ला हो, इनको रोकने के लिए अनेक तरह की जानकारी आपको दी जाएगी। ये 2 स्प्रे करने के बाद तीसरी स्प्रे किस चीज़ की करनी है, ये आपको अगले वीडियो के अंदर पूर्ण रूप से समझा दिया जाएगा कि आपको फ़ायदा भी हो और गुलाबी सुंडी आपकी कंट्रोल भी हो, सफ़ेद मक्खी भी कंट्रोल हो, क्योंकि गर्मी की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है, सफ़ेद मक्खी का अटैक बढ़ने की संभावना है। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए, हर किसान को जगाने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करूंगा कि आपको ये जानकारी पसंद आ रही होगी, जरूर आप इस पर अमल करेंगे। जय हिंद।